सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वैसे ये काम इस्सत पाशा को मिला है। नए बॉन्ड की छपाई की जिम्मेदारी उनके सर है और हम नए बॉन्ड को जाली बॉन्ड के साथ बदल देंगे। जाली बॉन्ड लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके जाली होने का अंदाजा लोगों को कुछ देर बाद होगा। तहसीन पाशा कहाँ है? अगर आप हमें ये मालूम करके बता दें तो हम भी हिंदुस्तान वाला मामला हल करने की कोशिश करेंगे। आपको मुखालिफ सोच रखने वालों की एक फौज बनानी होगी। उनका कहना है कि माली मदद भी फराहम करेंगे वो, हत्ता के नौजवानों को यहाँ से ले जाने के लिए जहाज भी मुहैया किया जाएगा। हिदायत इसमें दर्ज है। अगर तहसीन पाशा हर्फ ब हर्फ हिदायत पर अमल करते रहे तो वो खुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एक पेचीदा मंसूबा। दुश्मन का भरोसा हासिल करने के लिए उन्हें यह करना पड़ेगा। तहसीन पाशा का आखिर इससे क्या लेना देना? वो अगवा हो गए और अब्दुल हमीद का ख्याल है कि ये हमने किया है और तहसीन पाशा की वापसी तक हमारा काम रुका रहेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म मगर वजीर दिफा ही क्यों? दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए हमने रजा पाशा को शामिल किया, इस्माइल हक्की साहब, ताकि उन्हें शक न होने पाए। क्या मालूम कि वो अगवा है? हो सकता है कि अब्दुल हमीद झूठ बोल रहा हो। हम उसकी बात का यकीन क्यों करें? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? बरतानवी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। जब मैं वहाँ से दूर हो गई तो खादमा ने वो खत खोला और फिर जल्दी से छुपा लिया। मुझे लगता है खत में कोई खुफिया बात है। हम आपको हदफ बनाकर भेजेंगे पाशा। आपका हुक्म सर आंखों पे सुल्तान मुअज़्ज़म। सलामत रहें। जब वो रजा पाशा को अगवा करने आएंगे तो हमें मोहतात रहना होगा। अगर हमने कोई गलती कर दी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि तहसीन पाशा चाल चल रहे हैं। रजा पाशा, पहले तुम्हें वजीर दिफा रजा पाशा को अगवा करना होगा, क्योंकि जंगी नक्शे उनके पास हैं, और फिर उसके बाद आखिरी मरहला होगा। उन्हें यह लगेगा कि उस तिजोरी की चाबी रजा पाशा के पास है। अगर हम यहाँ तक तहसीन पाशा और रजा पाशा को बचा ना पाए, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हिसाब देना होगा। हमसे हिसाब मांगने वाले पाए तख्त से रुस्वा होकर जाते हैं। हमारे दोस्त को ढूंढें, वरना हिंदुस्तान के रास्ते आप पर बंद हो जाएंगे। दीवाने उमूमिया के 2 अरकीन के बेटों को वरगला कर धोखे से यूरोप ले जाया जा रहा था। अहमद नूरी साहब ने वक्त पर तदबीर की और हमें नुकसान से बचा लिया। लेकिन उन नौजवानों का कहना है कि उनके पीछे सिपाही थे। हमें जिन लोगों की मदद हासिल है वो हमें एक बहरी जहाज फराहम करेंगे। अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा तुलबा को पेरिस और सिलानिक भेजने का मौका होगा। ये सब उनके बेमानी दावे हैं। आप लोग उन खिलाड़ियों के हाथों कठपुतली बन चुके हैं और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है।
पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। फातिमा सुल्तान। तौफीक पाशा, हमें अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। मुझे भी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम कहीं आप उस शख्स से तो मिलने नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कल मैंने उसे महल के पास देखा तो यही मालूम करने आया था कि उसे इस रास्ते की खबर है या नहीं। मुझे लगा शायद मुझे इसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। तो क्या मिल गया? नहीं, मगर आपसे टकराव हो गया। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बस मुझे ये बात अजीब सी लगी। पहली बार मैंने उस शख्स को आपके साथ देखा था और जिस जगह मैं उसे दोबारा ढूंढने के लिए आया वहां पर आपसे टकराव हो गया। क्या ये अजीब बात नहीं है? ठीक कह रहे हैं। अफसोस हुआ। हम आपको इस बात की वजाहत दे सकते हैं मगर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा उस शख्स से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। हाँ तो अब सब कुछ तैयार है। आयशा, बेटी आयशा, यहाँ आओ जरा। मामू जान। आ जाओ बेटी, आ जाओ। जी कहिए, क्या हुआ है? देखो बेटी, अभी तुम्हें कुछ दस्तावेजात पर दस्तखत करने होंगे। दस्तखत? किस लिए? तुम अब इस घर की बेटी हो और अब तुम इस घर में रह रही हो ना, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर दस्तखत करने होंगे बेटी। ये सरकारी कागजात हैं, रियासत के इल्म में होना चाहिए। ये कानून है, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ दस्तखत करने होंगे। अच्छा, मैं समझ गई मामू जान। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ। आयशा बेटी। आ रही हूँ खाला जान। ये आखिरी सफाई यहाँ भी कर दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। बस तुम जाओ, जल्दी जाओ, आपा बुला रही हैं। वाह महमूद, तुम तो बहुत तेज निकले, शाबाश। मामू जान, खाना तैयार है। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। ये फालतू मोमबत्तियाँ बुझा देना, आपा नाराज हो जाएंगी। फजूल खर्ची से वो बहुत गुस्सा करती हैं। हाँ, बुझा दो, शाबाश शाबाश। खाने को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हाँ, चलो बेटी चलो, खाना ठंडा ना हो जाए। चलो आ जाओ। कसम खाकर कहता हूँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। खाना कब आएगा? खाना ही तो है महमूद। आपने तो कहा था कि आज रात खाने में कुछ खास होगा। क्या कमी है हमारे दस्तरखान पर? लोगों को तो ये भी मुयस्सर नहीं होता है। ठीक कहा आपने, अल्लाह का शुक्र है। ये सब तुम्हारे लिए है मेरी प्यारी बेटी, प्यारी आयशा। महमूद, हाँ। आयशा बहादुर होने के साथ साथ सुघड़ लड़की भी है। ये सब खाना भी तैयार इसी ने किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले मेरे लिए खाना डालो बेटी, कहीं भूख से मर ही ना जाऊं। डालो बेटी डालो, थोड़ा और डालो। इस बकीबान को थोड़ा कम दे देना। आपा जान, ये कैसा शोरबा है? इसमें धनिया के सिवा कुछ नहीं। जड़ी बूटियों वाला। जड़ी बूटियां मैंने अपने हाथों से जमा की थी मामू जान। तो और लोग कैसे जमा करते हैं? सभी हाथ से जमा करते हैं। ये भी ना हर वक्त फजूल बातें करता रहता है। सिर्फ घास फूस का शोरबा है ये सब क्या है आपा? हद हो गई है। हमारे पास असल बॉन्ड को जाली बॉन्ड से बदलने के अलावा कोई चारा नहीं इज़्ज़त पाशा।
कोई तो रास्ता निकालना होगा हमें। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? समझ रहे हैं इज़्ज़त पाशा, समझ रहे हैं। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि बॉन्ड कब और कहाँ छापे जाएंगे। टकसाल में छपेंगे, कल परसों तक शायद। बहुत खूब, यानी अभी तक नहीं छपे। मतलब हमारे पास मौका है तो जाली बॉन्ड तैयार करवा लेते हैं। देखें हजरात, मैं आपको एक मर्तबा फिर बताता चलूं, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां बॉन्ड को जाली बॉन्ड से बदला जाए। हर जगह पर सिपाही तैनात हैं और बॉन्ड छपने के बाद अगर मैंने आपको उनकी गुजरगाह के बारे में बता भी दिया तो आपके इकदाम के बाद सब ये जान जाएंगे कि बॉन्ड तब्दील कर दिए गए। तो कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई तो ऐसा मुकाम होगा जहां मुहाफिज ना हो और हम फौरन उनकी कमजोरी पाकर हरकत में आ जाएं। हमें हर सूरत ये काम करना है। इज़्ज़त पाशा, कुछ सोचिए आप। ये काम किसी सूरत नहीं हो सकता जनाब कारासू। माफ कीजिए, अगर कारखाने में कोई गड़बड़ हुई तो सबको मालूम हो जाएगा। फिर अब्दुल हमीद बॉन्ड की तरसील रोक देगा और वैसे भी बॉन्ड को सिपाही खुद बाहिफाजत तरीके से लेकर जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझ पर यकीन रखें, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। करासू, इज़्ज़त पाशा ठीक कह रहे हैं, इस काम में खतरा है बहुत। तुम यहाँ इंतजार करो। हमारे आदमियों की मज़ाहमत की सूरत में मंसूबा नाकाम नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर उन्हें शुबा हो गया कि यहाँ रियासत के जासूस हैं तो तहसीन पाशा की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। हम ये जाहिर करेंगे कि दुकानदार अपने पाशा की हिफाजत कर रहे हैं शहजादे। बेटा मुझे ये चाहिए। हमारा हदफ बस ये है कि हमें तहसीन पाशा तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। अल्लाह करे मिल जाए, ताकि हमें रजा पाशा को मुश्किल में ना डालना पड़े। चलो हमला करो।
ये बदजात लोग मुझे पहचानते हैं शहजादे। आपको आगे जाना होगा। कौन हो तुम लोग? ये क्या हो? पीछे हट जाओ सब, पीछे हट जाओ। मैंने कहा पीछे हट जाओ सब, वरना गोली मार दूंगा। रुको। तुम तो पान के ताजरों को अपने नकाब वाले चेहरे और हाथ में पकड़े लोहे के खिलौने से डराते हो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी जान से जाओगे। तुम लोग जिसे पकड़ रहे हो ये हमारे पाशा हैं, वो भी वजीर जंग, सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तरह। यहाँ खड़े ताजर भी इनके सिपाही हैं। भाइयों ऐसा ही है ना? सही कहा। सब पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम्हारे डंडे और चाकू मेरी पिस्तौल से ज्यादा ताकतवर है तो आगे बढ़ो। मारो इन्हें। चलो साथियों, हमें यहाँ से निकलना है। वो पाशा को लेकर जा रहा है। नहीं छोड़ो उसे, पकड़ो उसे। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी चाल कामयाब नहीं रही सुल्तान मौसम। ना तो हम उनमें से किसी को गिरफ्तार कर सके, ना ही कोई सुराग हमारे हाथ लगा। और रजा पाशा? वो ले गए उन्हें। हमने मुदाखलत भी नहीं की ताकि हमारी अगली चाल कामयाब रहे। मंसूबे के मुताबिक रजा पाशा उन्हें फकीरों के ठिकाने लेकर जाएंगे और हम वहां से उनका ताकुब करेंगे। फिर रजा पाशा और तहसीन पाशा को बचा लेंगे। अगर रजा पाशा को कुछ हुआ तो हम उनके लिए जमीन तंग कर देंगे, और अगर तहसीन पाशा को कुछ हुआ तो जंग छिड़ जाएगी। उस्मानिया रियासत के 2 सबसे अहम पाशा इस वक्त मेरे कब्जे में है। मुझे अपनी ताकत पर नाज हो रहा है। अब अगर आप लोगों ने मुझे मतलूबा मालूमात नहीं दी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब बताएं दूसरा मरहला क्या है? आपको मालूम है ये मजाक नहीं है कोई। नक्शा कहां है? उज़्बेक की खानकाह में। कहां है ये खानकाह? जानकर फायदा नहीं होगा। फकीरों के ठिकाने की मोहर हासिल किए बगैर तुम नक्शों तक नहीं पहुंच सकते। पहले मोहर हासिल करनी होगी। तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि रजा पाशा के बगैर ना तो तुम्हें वो मोहर मिलेगी और ना ही खानकाह से वो नक्शे मिलेंगे। लेकिन क्यों? सुल्तान मौसम ने मोहर की हिफाजत के लिए खास तौर पर एक खुफिया कुंजी रखी है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं, रजा पाशा और सुल्तान मौसम ही जानते हैं। इसलिए तुम्हें मोहर हासिल करने के लिए रजा पाशा को वहां ले जाना होगा।
तो इसका मतलब यह हुआ कि किस्मत ने आप दोनों की जिंदगी में कुछ इजाफा कर दिया है बादशाह। लेकिन बहुत जल्द मैं ही आपकी जान लूंगा। चलने की तैयारी करो फौरन। आइए इस्माइल हक्की साहब। सुल्तान मुअज्जम, रूस से औरंगबर्ग के मुफ्ती मोहम्मद यार सुल्तान आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। उन्हें फौरन अंदर बुला लीजिए। दरवाजा खोलिए बेटा। मुफ्ती साहब आ जाइए। सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान मुअज्जम, आपने हमें शर्फ बख्शा। हमारे रूसी मुसलमान भाइयों के इमाम और मुफ्ती जनाब मोहम्मद यार सुल्तानोव पाया तख्त में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। आपकी आमद की इत्तला मिली थी, लेकिन इतने जल्दी आने की तवक्को नहीं थी। सुल्तान मुअज्जम, फरीज़ाए हज की अदायगी का मौका नसीब हुआ है मुझे, बस इसीलिए सफर पर रवाना हो गया फौरन। अभी तो हज में काफी वक्त बाकी है, इतने जल्दी रवाना होने की क्या जरूरत पेश आई आपको? पाया तख्त से मदीना शरीफ तक एक रेलवे लाइन तामीर हो रही है जो अभी मान तक पहुंची है। इंशाअल्लाह जल्दी मदीना शरीफ तक मुकम्मल हो जाएगी। आप अपना ज्यादातर सफर रेल के जरिए तय कर सकेंगे। मैं आपकी रेलगाड़ी में जरूर सफर करना चाहूंगा, मगर हज से पहले मुझे कुद्स में कुछ अरसा कयाम करना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ के मुसलमान भाइयों से मुलाकात करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रूस में मौजूद हमारे मुसलमान भाइयों का क्या हाल है? क्या वो मुतमईन है? किसी किस्म की कोई रुकावट तो पेश नहीं आती उन्हें अपनी इबादत करने में? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं सुल्तान मुअज्जम, कोई रुकावट और मसला नहीं। आपको उन सब का सलाम पेश करता हूँ। वहाँ सब उम्मत मुहम्मदी और रियासत उस्मानिया के लिए दुआ गो हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हुक्म पर रूसी हुकूमत ने हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत करने की इजाजत दे रखी है। अब हमें अपने दीनी फराइज की अदायगी में किसी तकलीफ का सामना नहीं, बल्कि बहुत से रूसी बाशिंदे भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी नियत कबूल फरमाए। क्या रूसी हुकूमत को आपके सफर और आपके यहाँ कयाम के बारे में इल्म है? जी सुल्तान मुअज्जम, बल्कि रूसी हुकूमत के तफवीज करदा खुसूसी अहबाब मेरी और मेरे साथियों की रफाकत के लिए साथ भेजे हैं। लगता है रूसी हुकूमत ये सबक सीख चुकी है कि उन्हें मुसलमानों से कैसा ताल्लुक रखना है। मोहम्मद यार सुल्तानोव, जब हमने आपके आने का सुना तो आपके लिए और अपने मुसलमान रूसी भाइयों के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ले आइए बेटा, आगे आइए। रूस में हम आपकी कामयाबी पर आपको एक उस्मानी तमगा पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप और आपकी रियासत हमेशा सलामत रहे सुल्तान मुअज्जम। मोहम्मद यार सुल्तानोव, अब हम आपको जो चीज पेश करने वाले हैं वो कोई तोहफा नहीं बल्कि अमानत है। इस्माइल हक्की साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अव्वलीना वल आखिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह के हबीब, आलमीन के सुल्तान, अंबिया के सरदार, औलिया के रहबर, पैगंबर अकरम अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक के बाल। सुल्तान मौसम, ये तो बहुत अजीम अमानत है। हम ये अमानत आपके जरिए से अपने रूसी मुसलमान भाइयों के लिए भिजवा रहे हैं। अमानत की हिफाजत कीजिएगा। अपनी जान से बढ़कर करूंगा सुल्तान मौसम। हमें दुनिया में उनकी रीशे मुबारक की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह हमें दूसरे जहान में अपने जमाल और अपने हबीब के जमाल की ज़ियारत की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इस दुआ के राज को जानने के लिए हमें अपनी जिंदगी ईमान पर गुजारनी होगी। जुल्म करने से बचना होगा। जब रसूल अकरम को ताइफ में पत्थरों से लहू लुहान कर दिया गया था, तब भी उन्होंने जालिमों से बदला नहीं लिया, बल्कि उनके हक में दुआ फरमाई। हमें तकब्बुर से दूर रहना चाहिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान और सुन्नत पर अमल किए बगैर हम हकीकी मानों में सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। जन्नत में दाखिल होने के लिए हर किस्म की बुराइयों से बचना और ईमान शर्त है। पहले ईमान और फिर अमल। सुल्ताना, सुल्ताना, हवा सर्द है, ये ओढ़ लीजिए, कहीं आप बीमार ना हो जाएं। कोई बात नहीं इमसाल खादमा। सर्द हवा हमें गर्मी की अहमियत का एहसास दिलाती है। आप ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी चीज की अहमियत को उसके खोने के बाद जाने। सुल्ताना, आपने मालूम करने के लिए कहा था ना कि नाइम सुल्तान ने अपनी हवेली किसे बेची? मालूम किया आपने? सिर्फ नाम मालूम हुआ है मुझे। वली नाम के कोई शख्स हैं जो इस्तांबुल में अभी नए आए हैं। ज्यादा लोग अभी नहीं जानते उन्हें। कोई खानदान नहीं है? इतनी बड़ी हवेली उन्होंने अकेले रहने के लिए तो नहीं खरीदी होगी। उनके अलावा खानदान के किसी फर्द को नहीं देखा गया सुल्ताना। बस एक शख्स उनके तमाम मामलात और कारोबार को संभालता है। यानी वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। फिर तो हो सकता है कि ये नाम भी जाली हो। बिल्कुल हो सकता है सुल्ताना। हम वली साहब के बारे में तहकीक करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं खत ले आई हूँ शहजादी। हम जो कर रहे हैं ये गलत है। हमें किसी का निजी खत पढ़ने का कोई हक नहीं है। अगर इस खत में हमारे बारे में बात की गई है तो हमें जानने का हक है। आपने अपना काम बखूबी पूरा किया। वो खबर अखबार में सुर्खियों में थी। तयशुदा रकम आपके खाते में मुंतकिल कर दी गई है। अगले इकदाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करें। यकीन नहीं आ रहा। आपने देखा ना, हम ठीक कह रहे थे और आप गुस्सा हो रही थी। उन्हें इसका हिसाब देना होगा। हंदान फौरन जाके मुहाफिजों को कहिए कि इमसाल खादमा को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दें। जो आपका हुक्म शहजादी। सुल्तान मौसम, मैंने नए बॉन्ड के बारे में सुना है, बल्कि ये भी सुना है कि पहले खरीदार ताजिर को आप बॉन्ड खुद देंगे। हम चाहते थे कि आपको इस इकदाम का इल्म हो जाए जनाब कसल। ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह यूरोप में मौजूद सरमायाकारों की तवज्जो भी इस तरफ होगी। मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। किस हवाले से? सुल्तान मौसम, मैं 80 लाख के बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ और इस तरह यूरोपीय सरमायाकारों की नजर में आपका एतबार ज्यादा हो जाएगा और मैं भी इस खुशाइन तशहीर का हिस्सा बन पाऊंगा।
ये है मेरी पेशकश सुल्तान मौसम। यह तो एक अच्छी पेशकश है जनाब कसल। ठीक है, आप भी तकरीब में शिरकत कीजिएगा और अपनी मुकर्रर करदा रकम बता दीजिए ताकि बॉन्ड तैयार किए जा सके। आपका यह इक़दाम हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। आ जाए। शहजादी, ये पैगाम आपके लिए आया है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अपनी बेतकल्लुफी के लिए माजरत चाहता हूँ। आपने कहा था कि अगर मुझे आपसे मिलने की ख्वाहिश हो तो मैं आपको इत्तला कर दूँ। मैं आपकी बात पे अमल करते हुए ये पैगाम भेज रहा हूँ। आज दोपहर के वक्त मैं आपसे मिलने के इरादे से अस्तबल जाऊंगा। उम्मीद है कि आप भी वहाँ मौजूद होंगी और इस तरह मैं आपसे मिल सकूंगा। फातिमा सुल्तान आई हैं क्या? उन्हें देखा है? नहीं देखा पाशा। अगर वो आती तो हमें खबर होती। क्या वो नहीं आएंगी? उनके आने की उम्मीद हो तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूं, मगर वो मुझसे नाराज हैं। ऐसा ही है, वो हक पर है। शायद उन्हें मेरा अंदाज बुरा लगा, लेकिन मैं खुद भी हैरान था। मेरा मकसद उन पर इल्जाम लगाना नहीं था। मैं तो बस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, और समझ में तो मुझे अभी तक नहीं आया। लेकिन मुझे फातिमा सुल्तान पर भरोसा है, पूरा एतमाद है उन पर। मगर मैं ये कैसे साबित कर सकता हूं? माफी कैसे मांगू उनसे मैं? पाशा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे अपने घर से दूर रखिए। मेरे पास एक ही जिंदगी है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। सुनो, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मेरे घर वाले नहीं बल्कि मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। समझे? समझे कि नहीं? समझ गया पाशा। बैठो। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनो। ये पकड़ो और अब मेरी बात सुनो। अच्छी तरह समझ गए ना? समझ गया पाशा। अगर तुमने मेरा ये काम अच्छी तरीके से कर दिया तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, और आज तक जितनी रकम दे चुका हूं उससे दुगनी रकम भी दूंगा, बल्कि 3 गुना ज्यादा दूंगा। समझ गए ना मेरी बात? जी समझ गया। तो चलो फिर जल्दी जाओ। इसका आना भी जलजला है और इसका जाना भी जलजला। दूर से देखो तो जैसे गुलियाबानी और अंदर से इतना बुज़दिल है। चलो अब क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, बेवकूफ। जी तो कहिए, मैं सुन रहा हूं। हमने बात की है इज्जत पाशा से, लेकिन उनका कहना है कि नए बॉन्ड को जाली बॉन्ड से बदलना नामुमकिन है। इसका मतलब ये काम नामुमकिन है? दरअसल अब्दुल हमीद बहुत ज्यादा मोहतात है। हर जगह मुहाफिज तैनात किए हैं उसने। लेकिन इज्जत पाशा पूरी कोशिश करेंगे और फिर इत्तला देंगे। तो क्या नए बॉन्ड की छपाई का काम शुरू हो गया है? तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी छपाई शुरू नहीं हुई।
सुल्तान मौसम, नए बॉन्ड की छपाई के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल है। बहुत जल्द नए बॉन्ड हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या आपने बॉन्ड खरीदने वाले सबसे पहले ताजिर से बात कर ली? जनाब लोरेंजो से बात हुई है, वो राजी हैं। बहुत खूब। जनाब कसल भी नए बॉन्ड खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। ये एक अच्छी मिसाल होगी सुल्तान मौसम। अगर आपका हुक्म हो तो नए बॉन्ड की छपाई का काम शुरू करवा दें सुल्तान मौसम। फौरन शुरू करवा दीजिए पाशा। हम खुद वहां जाकर इस मामले की जांच करेंगे। बहुत सही वक्त पर ले आए हैं इसे आप लोग, बहुत शुक्रिया। यहाँ ले आइए। सुल्ताना, ये क्या बदतमीजी है? आपको इसकी इजाजत किसने दी है? नाइमा सुल्तान का हुक्म है, इन्हें जिंदान ले जाया जाएगा। आपको इल्म होगा, एक नए बरतानवी सफीर तैनात हुए हैं। उनको भी अब्दुल हमीद से कुछ मसाइल हैं। मुझे भी उनको एक बहुत अहम खबर से आगाह करना होगा। मोहतात रहिए, कोई गलती ना हो। क्या मालूम कुछ साल बाद ताजिर अपने बॉन्ड वापस करके अपनी रकम हासिल करना चाहें। क्या हवेली की कीमत नाइमे सुल्तान के खाते में जमा करवाई गई है? नहीं सुल्तान मौसम, उनके खाते में कोई रकम नहीं। सुल्तान मौसम चाहते हैं हम लोगों की जरूरियात का ख्याल रखें। आप दोनों ये डब्बे बाहर वापस छोड़ाएं ताकि इसी तरह लोग अपनी परेशानियां हम तक पहुंचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। शुक्र अल्लाह।